ये अशोक का रुम्मिनदेई स्तंभलेख है। यह स्तंभलेख वही खड़ा है जहां बुद्ध की मां ने बुद्ध को जन्म दी थी। रुम्मिन में जुड़ा हुआ देई देवी शब्द साबित करता है कि रुम्मिन कोई महिला थी जिनकी पूजा वहां होती है। ये रुम्मिन नामक महिला कौन थी? जी हां, बुद्ध की मां थी। अभिलेख से पता चलता है कि बुद्ध की मां का वास्तविक नाम लुम्बिनी रहा होगा। यही आगे चलकर स्थानबोधक लुम्बिनी हो गया है। यदि आप मानते हैं कि बौद्ध मठों विहार की प्रधानता के कारण भारत के एक प्रांत का नाम बिहार है, तो आप यह भी मानिए कि इस प्रांत के अधिकांश नगरों में बौद्ध मठ थे। बौद्ध मठ को पाली में आराम कहा जाता है और इसी आराम के नाम पर आज का शहर आरा है। डॉक्टर देव सहाय त्रिवेद ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भाग 3 पृष्ठ 70 अभिलेख के हवाले से बताया है कि आधुनिक शाहाबाद जिले के प्रधान शहर को प्राचीन काल में आराम नगर कहते थे। आधुनिक काल में जब अंग्रेज आए तब आरा के लोगों से पूछा कि ये कौन सा शहर है। लोगों ने भोजपुरी में बताया कि आराह अर्थात आरा है। अंग्रेजों ने रिकॉर्ड किया आराह अराह। अब आराह अराह धीरे धीरे फिर से आरा अरा में बदलने लगा है। गल्प कथाओं में कलियुग को अनैतिक, अत्याचारी और पतन का युग कहा जाता है, जिसका आरंभ 3101 ईपू में माना जाता है। मगर 3101 ईपू तो पुरातत्व के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता का युग है। दूसरे शब्दों में जिसे कलियुग कहा जाता है, वह वस्तुतः सिंधु घाटी की सभ्यता का समय है। गौतम बुद्ध के औसत से अधिक लटके बड़े कान की परिकल्पना इस बात के संकेतक हो सकते हैं कि वे सुनते अधिक और बोलते कम थे। अमेरिका में बौद्ध सभ्यता आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने अपनी पुस्तक बुद्ध और बौद्ध धर्म में प्रोफेसर फायरमैन के हवाले से बताया है कि 1400 साल पहले बौद्ध भिक्षु अमेरिका पहुंचे थे और वहां बौद्ध धर्म का प्रचार किए थे। चीन के प्राचीन ग्रंथों में जो फुसम नामक देश का वर्णन है वह मेक्सिको है। ह्वेनसांग ने लिखा है कि 5वीं शती में सुंगवंशीय राजा थामिन के शासनकाल में 5 बौद्ध भिक्षु काबुल से फुसम मेक्सिको गए थे और वहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किए। आगे ह्वेनसांग ने फुसम देश के फल, धातु और आचार विचार के बारे में लिखा है, जो अमेरिका के मूल निवासियों तथा मेक्सिको की सीमा पर रहने वाले लोगों से मिलता जुलता है। चतुर्सेन शास्त्री ने बताया है कि ये 5 बौद्ध भिक्षु रूस की उत्तरी सीमा पर कामश्चार का प्रायद्वीप से पैसिफिक महासागर को पार कर एलास्का की ओर से अमेरिका पहुंचे थे और फिर दक्षिण की ओर से मेक्सिको गए थे। इसीलिए मैक्सिको के मूल निवासियों की सभ्यता बौद्ध सभ्यता से मेल खाती है। मैक्सिको में पुरोहित को ग्वाते मोट निज कहते हैं। वह गौतम का रूप है। और भी जैसे शाकारापेक, शाकापुलाश, ये सब शाक्य शब्द से मिलते हैं। पालेस्के में एक प्राचीन बुद्ध की मूर्ति है जिसे वे शाकामोल कहते हैं। शाकामोल अर्थात शाक्य मुनि। अरे, आपने पहचाना नहीं? मैं वही आपका बुद्ध। मुझे कई धर्म रंगों में रंगा गया है। आप देखते नहीं कि मेरे कंधों पर लटके हुए केश हैं, ललाट पर तिलक है, बाह में ताबीज है, गले में माला है।
मूछें हैं, पहचाना नहीं, मैं वही बुद्ध हूं। स्वर्णाक्षरों में अंकित मुहावरे को सच साबित करता हुआ सोने की स्याही से स्वर्णांकित स्वर्ण बौद्ध ग्रंथ आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की पुस्तक बुद्ध और बौद्ध धर्म से ऐसा जान पड़ता है कि कनिष्क ने पूर्व के शाक्य संवत को जो शुंग काल में टूट सा गया था उसे फिर से 78 में प्रवर्तित किया था। शक संवत के प्रवर्तक कनिष्क शक नहीं बल्कि शाक्य मुनि का अनुयायी था। ऐसे में संभावना बनती है कि शक संवत वस्तुतः शाक्य संवत का अपभ्रंश है। चक्रवर्ती अर्थात जिसके रथ का पहिया बहुत दूर दूर तक घूमता हो, वह राजा जिसका राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हो। अशोक ने अपने अभिलेखों में चक्रवर्ती का उल्लेख नहीं किया है, मगर बाद के साहित्य में उनका चक्रवर्ती के रूप में वर्णन मिलता है। संस्कृत साहित्य में चक्रवर्ती की परिकल्पना अशोक और अशोक चक्र से की गई जान पड़ती है, तथा यदि ऐसा है तो चक्रवर्ती की परिकल्पना से लैस संस्कृत साहित्य अशोक के बाद का है एवं चक्रवर्ती से विभूषित नायक भी। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं, ठीक उतनी ही जितनी कि मौर्यकालीन रथों में हुआ करती थीं। देखिए चित्र, मौर्यकालीन लकड़ी का बना रथ का पहिया जिसमें 24 तीलियां हैं। साभार पटना म्यूजियम। सिकंदर को विश्वविजेता क्यों कहा जाता है? इसलिए कि उस समय विश्व की अवधारणा एशिया में सिकुड़ी हुई थी। अमेरिका आदि विश्व पटल से बाहर थे। फिर बुद्ध तो सिकंदर से पहले हुए हैं। यदि एशिया में सैनिक विजय करने वाला सिकंदर विश्वविजेता है, तो एशिया में धम्म विजय करने वाले बुद्ध विश्वगुरु कैसे नहीं हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में राक्षस थे नहीं, और गौतम बुद्ध ने किसी राक्षस का वध किया नहीं। बुद्ध के बाद नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश जैसे राजवंश थे। फिर कहां से आए इतने सारे राक्षस? कब के हैं? कौन थे राक्षस? यदि कई बुद्ध के होने की बात झूठ है, तो फिर अशोक के अभिलेख सच कैसे हैं, जिसमें कनक मुनि बुद्ध का पुरातात्विक प्रमाण है? यदि कई बुद्ध के होने की बात झूठ है, तो फिर फाहियान का वृत्तांत सच कैसे है, जिसमें क्रकुट छंद बुद्ध और कश्यप बुद्ध के स्मारकों का आंखों देखा बयान है? यदि कई बुद्ध के होने की बात झूठ है, तो फिर भरहुत के लेख सच कैसे हैं, जिसमें अन्य बुद्ध के होने का सबूत है? यदि अशोक के अभिलेख, फाहियान का यात्रा वृत्तांत और भरहुत के अभिलेख सब कुछ झूठ ही है, तो फिर आपका इतिहास सच कैसे है? सिंधु घाटी की सभ्यता आस्ट्रो द्रविड़ों का ही है। दरअसल बौद्ध सभ्यता का क्रमशः विकास हुआ है। उसमें कई चीजें बाद में जुड़ी हैं और कई चीजें हटी हैं। वृक्ष, विशेषकर पीपल पूजा किनकी है? आस्ट्रो द्रविड़ों का ही तो है। फिर ये सब बौद्धों में भी तो है। संथालों का मारंग मारू कौन है? बुद्ध की तरह ज्ञान और प्रज्ञा के देवता हैं। साहेबगंज के संथालों में धार्मिक क्रियाकलापों के दौरान सिंधु लिपि जैसी लिपि का प्रयोग होता है। सिंधु लिपि तो ब्राह्मी लिपि है नहीं, और न ही उसकी भाषा पाली है। बौद्ध सभ्यता का क्रमशः विकास या परिवर्तन, इसे जो भी कह लें, हुआ है। हम बौद्ध धर्म को आज की तारीख में देख रहे हैं। हम आदिवासी समाज को आज की तारीख में देख रहे हैं। हंटर ने लिखा है कि संथालों के बीच बौद्ध धर्म प्रचलित था।
आज भी कई आदिवासी समुदाय बौद्ध ही तो है। मोम्पा, शेरडुकपेन, मेम्बास, खामती, सिंहपो, तामंग, ये सभी बौद्ध ही तो हैं। आप खामती आदिवासियों का रामायण पढ़ लीजिए, पूरी तरह से बौद्ध धर्म में भीगा हुआ है। निचले बंगाल में आदिवासी बहुल इलाकों में शिव की नाक चपटी, होठ मोटे हैं। शिव आदिवासियों के हैं, योग संस्कृति के हैं। वही योग संस्कृति जो बौद्ध सभ्यता में मौजूद है, और वही सिंधु घाटी की सभ्यता में भी। बौद्ध सभ्यता की आदिम विशेषताएं आदिवासियों में हैं। बौद्ध सभ्यता का आरंभिक विकास आदिवासियों ने ही किया है। बौद्ध सभ्यता का विकास हजारों साल में हुआ है। कई पीढ़ियों ने, कई लोगों ने इसके विकास में योगदान किया है। बुद्ध के पहले और बुद्ध के बाद के अवतारों के घर कहाँ गए, जबकि बुद्ध का घर मिल गया है। किसकी थी सिंधु घाटी की सभ्यता? आपको इसे जानने के लिए दूर नहीं जाना है। आप मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रतिनिधि पुरुष के नाक नक्शे को गौर से देखिए। मूर्ति का मस्तक छोटा तथा पीछे की ओर ढलुआ है। गर्दन कुछ अधिक मोटी है तथा मुंह की गोलाई बड़ी है। होंठ मोटे हैं। नाक चौड़ी और कुछ ऊपर की ओर उभरी हुई है। जबकि नृविज्ञानियों ने बताया है कि आर्यों का मस्तक उभरा हुआ, लंबा, गर्दन सुराहीनुमा तथा होंठ पतले एवं नाक नुकीली और तीखी होती है। नाक नक्शे का यह विरोधाभास साबित करता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों की नहीं थी। बौद्ध धर्म जब हिंदू धर्म है, तब जापान को हिंदुस्तान क्यों नहीं कहा जाता है? पीपल के नीचे भूत नहीं बल्कि बुद्ध बैठे हैं। उत्तरवार्ता को धन्यवाद। यदि कई बुद्ध के होने की बात झूठ है, तो फिर अशोक के अभिलेख सच कैसे हैं? फाहियान का वृत्तांत सच कैसे है? भरहुत के लेख सच कैसे हैं? सभी तो कई बुद्ध होने का सबूत दे रहे हैं। और जब सब कुछ झूठ ही है, तो फिर आपका इतिहास सच कैसे है? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक नहीं थे। वे तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। संस्थापक और प्रवर्तक में अंतर होता है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र का प्रवर्तन किया था। वे धर्म चक्र के भी संस्थापक नहीं थे। संस्थापक किसी धर्म की स्थापना करता है, जबकि प्रवर्तक पहले से चले आ रहे किसी धर्म को परिमार्जित करते हुए नए सिरे से चालू करता है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से पहले भी था। यदि आप चाहें तो एक सूत्र अब याद कर सकते हैं, वह यह कि जिन ग्रंथों में गौतम का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोधरा और माता का नाम महामाया आया है, वे बहुत बाद में लिखे गए ग्रंथ हैं। ऐसे सभी ग्रंथ तब लिखे गए हैं जब भारत की जनता बुद्ध का वास्तविक नाम गौतम, उनकी पत्नी का वास्तविक नाम कच्चाना तथा उनकी माता का वास्तविक नाम लुम्बिनी भूल चुकी थी। साहित्य में डुप्लीकेट नामों की सेंधमारी तब होती है जब वास्तविक नाम कहीं गुम हो जाया करते हैं। भाषा विज्ञान बताता है कि कोई भी भाषा 1000 सालों में अपने शब्दकोश का 19% शब्द गुम कर देती है। मेरा अनुमान है कि बुद्ध से जुड़ी नामवाची शब्दावली को गुम होने में हजारों साल लगे होंगे। जब गौतम बुद्ध थे, तब न संस्कृत थी और न संस्कृत संधि के नियम कानून थे। इसलिए संस्कृत के नियम कानून से बने सिद्धार्थ और उनकी पत्नी का
नाम यशोधरा डुप्लीकेट है। पहले में संस्कृत की दीर्घ संधि है, दूसरे में विसर्ग संधि। डी कोसंबी ने बताया है कि बुद्ध का वास्तविक नाम गौतम तथा उनकी पत्नी का वास्तविक नाम कच्चाना था। वे यह भी बताते हैं कि बुद्ध के जन्म नाम गौतम में डुप्लीकेट नाम सिद्धार्थ बाद में जोड़ा गया है और वे बुद्ध की पत्नी कच्चाना के यशोधरा नाम को इतना डुप्लीकेट मानते हैं कि पूरे इतिहास ग्रंथ में इस नाम का उल्लेख तक नहीं करते हैं। आइए बुद्ध के वास्तविक नाम गौतम पर विचार करें। गौतम नाम पर विचार करने के लिए आपको संस्कृत की दुनिया को छोड़ना होगा और कोलों की दुनिया में लौटना होगा, जिन कोलों की दुनिया में गौतम की मां लुम्बिनी जन्मी थी, वह लुम्बिनी जिसका डुप्लीकेट नाम इतिहासकारों ने महामाया बताया है। संथाली, मुंडारी और हो जैसी भाषाएं कोलों की हैं। आप इन भाषाओं का शब्दकोश देख लीजिए, सीधे सीधे गौतम शब्द मिलेगा घी के अर्थ में। इन सभी भाषाओं में घी को गौतम ही कहा जाता है, कहीं कहीं बंगला प्रभा से गौतम भी। घी, दूध, दधी के आधार पर नामकरण करने की परंपरा पहले भी थी, आज भी है। संस्कृत में भी, लोक में भी। संस्कृत में घृतप्रस्थ, दधिवाहन, नवनीत कुमार और लोक में मक्खन सिंह, दूधन राम, राबड़ी देवी आदि। कच्चाना गौतम पुत्र राहुल को हुल जोहार। इतिहासकारों ने मौर्य वंश के पतन के लिए तो बौद्ध धर्म को जिम्मेवार बताया है, मगर गुप्त वंश के पतन के लिए ब्राह्मण धर्म को जिम्मेवार नहीं बताया है। उल्टे यह लिख दिया है कि बाद के गुप्त राजाओं का बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव हो गया था, इसलिए गुप्त वंश का पतन हो गया। भाई, राष्ट्रीय एकता की जगह जाति पाति फैलाइएगा, अश्वमेध यज्ञ रचाइएगा, सती के नाम पर स्त्रियों को जलाइएगा और इमारत के नाम पर सिर्फ मंदिर बनाइएगा, तो साम्राज्य का पतन तो होगा ही। इसके लिए ब्राह्मण धर्म न जिम्मेवार है,